Hello students, good morning. How are you? Welcome to my channel गणित जगत। हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट कर रहे थे। इस डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने अभी तक 4.1, 4.2 और 4.3 कर ली है। आज हम करेंगे 4.4। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए नहीं है पेपर में आएगा, इसलिए कि आगे के समूह के लिए इसका यूज काफ़ी है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले आपका एक वर्ड आएगा माइनर। दो वर्ड आएंगे, एक कोफैक्टर आएगा, एक माइनर आएगा। पहले मैं माइनर के बारे में आपको बता दूं। माइनर क्या है? मान लो पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो माइनर को हम M से डिनोट कर देते हैं। M11 का मतलब क्या है? माइनर ऑफ A11, मतलब इस जो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा। तो आपने सिंपल जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे क्या करते थे, अब पहली रो पहली कॉलम है तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करके जो बचेगा, मतलब पहली रो पहला कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा आपका, ये बचेगा A22, A23, A32, A33। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या होगा आपका, माइनर A11 होगा। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट का M12 क्या होगा, माइनर ऑफ किसका, M12 का मतलब क्या है, M12 का, A12 का माइनर निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि इसको डिलीट करके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा A21, A23, A31, A33। तो ये आपका क्या आएगा, माइनर आएगा, ठीक है। ऐसे ही M13 मैं एक का निकाल देता हूँ, बाकी का बेटा ऐसे ही सेम है बिल्कुल। माइनर ऑफ A13, माइनर ऑफ A13 का मतलब क्या आएगा, A21, A22, A31, A32, ठीक है। ये अब आपने क्या किया, पहली रो और थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर क्या बचा, A21, A22, A33, 31, A32। जो ये माइनर आया है A13 का, ये क्या है आपका, माइनर है, ठीक है। A13 एलिमेंट का माइनर है। सिमिलरली हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो A132 का निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, माइनर ऑफ A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास, A11, A13, A21, A23, ठीक है। ये आपका बच गया M32, माइनर ऑफ A32। सिमिलरली माइनर ऑफ M33 निकाल लो एक और, चलो। तो M33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी क्या बचेगा, A11, A12, A21, A22। जो ये है इसका डिटरमिनेंट है वो क्या आ गया आपका, माइनर आ गया, किसका, A33 का, ठीक है। ये था हमारा माइनर 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स। ऐसे ही हम सभी के लिख सकते हैं, हर एक एलिमेंट का लिख सकते हैं। अब मान लो यदि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाता आपका, यदि कितने ऑर्डर का आ जाता, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाता। 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से। मान लो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, उसका माइनर क्या आएगा, देखो ये ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने, A11, A12, A21, A22। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हम डिटरमिनेंट निकालने हैं तो माइनर हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का ही निकलेगा,
ठीक है। माइनर हमेशा किसका निकलेगा, स्केयर, कोफैक्टर भी और माइनर भी स्केयर मैट्रिक्स का निकलेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब M11 क्या आएगा, माइनर ऑफ A11, A11 का माइनर क्या आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, A22 बचेगा। देखो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बच गया, क्या बच गया, A22, बस वही आपका क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। ऐसे ही M12 क्या आएगा, माइनर ऑफ 12, तो इसको भी प्रेस करने के तो ये क्या आएगा, A21 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही M21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा। M22 क्या आएगा, A11 आ जाएगा। तो ऐसे माइनर 2 क्रॉस मैट्रिक्स का और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का हमने माइनर निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे इससे आगे कोफैक्टर के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज में हम सम करेंगे तब आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कोफैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी, एडजॉइंट आएंगी, उसमें हम इसको करेंगे, कोफैक्टर्स को, एडजॉइंट कोफैक्टर्स की सहायता से निकलते हैं, मैं बताऊंगा कोफैक्टर्स क्या होते हैं। पहले चलो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो कोफैक्टर, एक कोफैक्टर को हम A से डिनोट करते हैं, A11, A11 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11, क्या लिखना है, कोफैक्टर ऑफ A11। ये क्या होता है, यहाँ लिखोगे -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 कौन सा, ये जो एलिमेंट है इसी को मैंने 1 + 1 लिखा है। और यहाँ क्या आएगा, M11, M11 का मतलब क्या है, इसका माइनर, ठीक है। अब सीधा भी कर सकते हो आप, -1 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। M11 क्या आएगा, देखो पहली रो पहला कॉलम को प्रेस करके क्या बचेगा, A22, ये क्या आ गया आपका, A11 कोफैक्टर आ गया। ऐसे ही A12 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A12, यानी कि -1 की पावर 1 + 2, यहाँ क्या आएगा M12, यानी कि -1 की पावर 3, A12 का मतलब पहली रो पहला दूसरा कॉलम को प्रेस करने के बाद क्या आएगा, A21 आ जाएगा। सिमिलरली A21, तो ये क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A21, आप ऐसे सीधा भी कर सकते हो, 2 + 1, M12 की जगह सीधा लिख दो, इसका कोफैक्टर 21 का कोफैक्टर क्या आएगा, A12 आएगा, ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं। आगे सोल्व करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। A22 क्या आएगा भाई, कोफैक्टर ऑफ A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कोफैक्टर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे 3 ऑर्डर का, देख लेते हैं कितने ऑर्डर का देख लेते हैं, 3 ऑर्डर का देख लेते हैं। 3 ऑर्डर का क्या कोफैक्टर होगा और क्या माइनर तो हमने देख लिया था, कोफैक्टर देखने हैं। अब हमने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। 3 ऑर्डर का क्या आया था, ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसका हमने क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। A11 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11, यानी कि -1 की पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 -1 की पावर 1 + 1, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब प्रेस करके जो बच गया, क्या बच गया, A22, A23, A32, A33, ये माइनर भी लिख सकते हैं या सीधा डिटर्मिनेंट लिख दो, जो बच गया उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे। ये तो हम आगे करेंगे। ऐसे ही A12 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A12, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम पहली रो, क्या बच गया, A21, A23,
A31 A33, ठीक है। ये आपका क्या आ गया फैक्टर। कोई भी निकाल सकते हैं, मैं ले लेता हूँ 2 का ऐसे ही। कोफैक्टर ऑफ A22 वो क्या आएगा भाई, -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा। बेटा जो भी एलिमेंट है और जिस पोजीशन पे है उन पोजीशन को क्या कर देना है, -1 की पावर करके ऐड कर देना है, और जो बच गया उसको सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालना है। सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसको डिलीट कर दो, क्या बच गया यहाँ पर A11 A13 A31 A33। इसका हम क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। ऐसे ही हम कोफैक्टर सभी के निकाल सकते हैं। एक और निकाल लो, चलो A32 निकाल लो। तो ये कोफैक्टर ऑफ A32 -1 की पावर क्या आ जाएगा भाई, 3 + 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। थर्ड रो क्या है आपकी, ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है। इसको डिलीट करके क्या बचेगा, देखो A11 A13 A21 A23, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट ये आपका क्या आएगा, कोफैक्टर आ गया। समझा गए, बिल्कुल आसान है कोफैक्टर निकालने। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और भी एलिमेंटों को आप निकाल सकते हो। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन है कोफैक्टर की, और या रिलेशन भी कह सकते हैं हम, डिटरमिनेंट और कोफैक्टर का आपका रिलेशन है, या वो भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हो, एप्लीकेशन लगा लो कोफैक्टर की। वो क्या कहता है कि वो क्या कहता है कि ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू किसका है, किसके बराबर होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, कोई भी हो सकती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोफैक्टर तो वो किसके बराबर होता है, 8। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी रो है, कोई भी रो ले लो, एनी रो ले लो या कॉलम ले लो, और उनके कोफैक्टर के साथ उनके प्रोडक्ट करके उनको यदि जोड़ दें तो वो किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। यानी कि A11 पहली रो लेता हूँ मैं, A11 के साथ उसका कोफैक्टर ले लो, प्लस देखो क्या है, प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट है, आपकी रो के एलिमेंट की और उसके कोफैक्टर की, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लो A12, तो उसी का कोफैक्टर लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तीसरी A13, उसी का कोफैक्टर लेना है। तो देखो पहली रो के लिए मैंने एलिमेंट, तो सम किया हमने सभी का, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का। ये ध्यान रखना, कॉलम में भी ले सकते हैं, यानी कि ए का डिटरमिनेंट इसके भी आ सकता है। यदि कॉलम लें A11 A21 ये कॉलम ले लिया मैंने, A21 फिर यहाँ पर A31, तो यहाँ पर क्या आएगा, A31 आएगा, ठीक है। ये आप इसका आप अपने आप वेरीफाई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको वेरिफिकेशन करनी है कि क्या सच में होता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये वेरिफिकेशन ये देखनी है, बुक में भी कर रखी है, ये आपको बता दूं। तो क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, वो निकाल लेना। फिर A11 ही रहेगा, या कोफैक्टर भी आपको निकालना बता दिया, कोफैक्टर निकालो, A12 कोफैक्टर निकालो, A13 कोफैक्टर निकालो, फिर सबके मल्टीप्लाई करके देख लो ए का डिटरमिनेंट क्या इससे जो आया है और जो ए का डिटरमिनेंट होता है क्या वो दोनों बराबर हैं। यदि बराबर है तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू है, बराबर ही आएंगे जब हमने रिजल्ट बता दिया। तो ये हो गया रिलेशन किसके, कोफैक्टर और डिटरमिनेंट के बीच में है। यदि आपको कहीं कहे कि डिटरमिनेंट फाइंड करो यूजिंग कोफैक्टर, तो आपने ऐसे फाइंड करना है, ठीक है।
अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं एक्सरसाइज 4.4 करने के लिए। देखिए एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, स्क्रीन पर भी आ गया होगा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है, राइट माइनर्स एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स। इसके दो पार्ट दे रखे हैं बेटा। देखो बिल्कुल आसान है। पहला पार्ट क्या है, 2 - 4 0 3 का डिटरमिनेंट, और सेकंड पार्ट क्या है, A C B D का डिटरमिनेंट। देखो पहला पार्ट आपका क्या है, तो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 2 - 4 0 3, ठीक है। सेकंड पार्ट भी यहीं कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, A B C D, ये डिटरमिनेंट दे रखा है। आपको क्या करना है, इनके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। देखो कितना आसान है। माइनर अभी अभी बताया M11, ठीक है। M11 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर निकालो तो क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम को प्रेस कर लेंगे, जो बच गया 3 आ गया, बस सिंपल। M12 क्या आएगा, माइनर ऑफ A12 12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा इसका 0 आएगा। ऐसे ही M21 यानी कि माइनर ऑफ A21 का करेंगे तो क्या आएगा -4। ऐसे ही M22 यानी कि माइनर ऑफ A22 का करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये था आपका माइनर, ठीक है। उसके बाद A11 क्या आएगा, देखो क्या A11 क्या है, पहले लिख दिया करो, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ मैंने कहा था M11 उसका माइनर, या सीधा भी कर सकते हो। अब देखो -1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, M11 कितना है आपका 3 है, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे ही A12 क्या आएगा भाई, कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर क्या आएगा, A1 + 2 M12, -1 की पावर जो यह पोजीशन है उसको ऐड कर देना है, और यहाँ पर माइनर, उसका माइनर कितना है 0, और -1 की पावर 3 माइनस आएगा, -0 क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही A13, तो A13 क्या आएगा भाई, कोफैक्टर ऑफ A2 सॉरी 13 तो है ही नहीं, 21 का क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, यहाँ आ जाएगा 21, -1 की पावर ये माइनस आ गया। M21 कितना है, देखो M21 कितना है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट रह गया A22, कोफैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर 2 + 2, यहाँ आएगा M22, -1 की पावर 4 इवन है तो प्लस हो जाएगा, M22 कितना है, देखो 2 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो ये आगे माइनर और कोफैक्टर, ऐसे ही इसके निकालने हैं। देखो जल्दी से देख लेते हैं। M11 क्या आएगा भाई, माइनर, ठीक है। पहली रो में सीधा कर रहा हूँ, ये माइनर आपको पता है, लिख देना पेपर में, ठीक है। यहाँ सीधा कर रहा हूँ, माइनर ऑफ A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम को प्रेस कर लेंगे, क्या बचेगा D। ऐसे ही M12 क्या आएगा भाई, M12 आ जाएगा B, M13 क्या आ जाएगा, सॉरी M13 तो है नहीं, M21 क्या आएगा भाई, M21 आ जाएगा C, M22 कितना आ जाएगा भाई A आ जाएगा, ठीक है। समझा रहे हैं, जो जिसका माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को प्रेस कर लेना है, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। अब यहाँ सिंगल एलिमेंट बच रहा है तो उसका डिटरमिनेंट वही आएगा। अब A11 क्या आएगा भाई, -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, M11 कितना है D है। A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2, यहाँ क्या आ जाएगा M12, -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, M12 की वैल्यू कितनी है B, तो ये कितना आ जाएगा -B। A21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा M21 आ जाएगा, -1 की पावर 2 और -M31 M21 कितना है C, तो -C।
A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा M22 कितना है आपका A। तो ये आपका पहला क्वेश्चन के माइनर और कोफैक्टर आ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, बस फर्क क्या है, वो 3 ऑर्डर का है। इसके भी 2 पार्ट दे रखे हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है कि एक जैसे ही हैं सारे, तो एक पार्ट मैं करता हूँ और एक पार्ट आपके लिए है। ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखना है। देखो क्या है, एक पार्ट करता हूँ मैं, इसका सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है डिटरमिनेंट 1 0 -4 3 5 -1 0 1 2। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है। आपको इसको माइनर एंड कोफैक्टर आपने इसके ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले M11 का मतलब माइनर ऑफ 1 1, पहली रो के जो बच गया 5 -1 1 2। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी प्रोडक्ट माइनस इसकी प्रोडक्ट। इसकी करेंगे 5 की 2 से 10, फिर -1 की -1 से -1, तो ये क्या आ गया 10 + 1 क्या आ गया 11 आ गया। ऐसे ही भाई M12 करेंगे सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को प्रेस करके क्या बचेगा 3 -1 0 2, या 3 के 2 से मल्टीप्लाई 6, 0 किससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 6। M13 पहले रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा आपका 3 5 0 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1 से 3 -0, तो ये क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही M21 निकालेंगे। M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को प्रेस करके क्या बच गया 0 -4, ठीक है, और 1 2। अब 0 के 2 से करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। -1 के -4 से करेंगे -4, माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब M21 भी निकाल लेते हैं। M21 क्या आएगा, सॉरी 22 क्या आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि क्या बचेगा आपका 1 -4 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2। प्रोडक्ट करो, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 0 की -4 से 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम M23 निकालेंगे। M23 क्या आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि आपका आ गया ये 1 0 0 1 सेकंड रो थर्ड कॉलम। 1 की 1 से करेंगे 1 माइनस के 0, यानी कि 1। M31 क्या आएगा भाई थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी क्या बचेगा आपका 0 -4 5 -1, 0 की -1 से करेंगे तो 0, -5 की -4 से करेंगे -20, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो M32 क्या आएगा आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम को प्रेस करने के बाद जो बचेगा 1 -4 3 -1। ठीक है, 1 की -1 से करेंगे -1, 3 की माइनस अपनी तरफ से 3 की -4 से करेंगे -12, तो आ गया 1 + 12, सॉरी -+12, तो क्या आ गया 11 आ गया। अब लास्ट है M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो बच गया क्या बचेगा आपका 1 0 3 5, ये बच गया, तो ये क्या आ गया 5 -0, 5 -0 क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमने पहले क्या निकाल लिए माइनर निकाल लिए। अब कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर बहुत आसान है। A11 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, 11 क्या है M11 कितना है 11 है, -1 की पावर 2 कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 11 आ गया। A12 देख लो, A12 आएगा -1 की पावर 1 + 2, यहाँ क्या आ जाएगा M12 -1 की पावर 1 + 2 कितना है, -1 की पावर 1 + 2 माइनस आ जाएगा, और M12 कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा -6। ठीक है, A13 भी देख लो, यहीं क्या आएगा -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ क्या आ जाएगा M13 -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4, और M13 कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
A21 निकाल लो। A21 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 2 + 1 माइनस M21। M21 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 की। ऐसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, M22 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के, और -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 2। ऐसे ही A23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस M23 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, तो ये आ गई -1। ठीक है, अब देख लो A31 क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 1 M31 की वैल्यू क्या है, 20 है, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा तो 20। ठीक है, A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 माइनस आ जाएगा, M32 कितना है, 11, तो ये आ जाएगा -11। ठीक है, A33 -1 की पावर 3 + 3 और M33, -1 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 कितना आ गया, 5। तो ये आपके क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए। तो हमने कोफैक्टर निकाले थे, देखो कितनी आसानी से क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए। इसका सेकंड जो फर्स्ट पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई करना है, यदि नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब देखो इसका थर्ड पार्ट आसान है बिल्कुल, थर्ड पार्ट भी देखो, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखो कितना आसान है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ये डेल दे रखा है, 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द यूजिंग द सेकंड रो फाइंड डिटरमिनेंट, मतलब ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है सेकंड रो के कोफैक्टर से, सेकंड रो के एलिमेंटों के कोफैक्टर से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने पता ही है आपका रिजल्ट, ठीक है, आपको पता है डेल सेकंड रो है, सेकंड रो का क्या आ जाएगा, यहाँ A21 प्लस A22 प्लस A23 यही बताया था आपको कि जो रो या कॉलम लेंगे उसी के कोफैक्टर से उसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, A21 कोफैक्टर चाहिए, वो निकाल लेते हैं। कोफैक्टर देखो आप कैसे निकाल लेंगे, A21, अब माइनर पहले निकालने की जरूरत नहीं, पहले तो माइनर सीधा दे रखा था, देखो कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 + 1। अब क्या करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम को प्रेस कर लेंगे, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट, यानी कि 3 8 2 3, -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, ये यहाँ क्या आ जाएगा, 9 - 16 -7 -1 -7 यानी क्या आ गया, +7 आ गया। ऐसे ही A22 यानी कि -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि 5 8 1 3 यानी कि प्लस हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 15 - 8 7 आ जाएगा। A23 -1 की पावर 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, तो क्या बचेगा 5 3 1 2 -1 की पावर 5 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 10 - 3 10 - 3 7 -7 आ गया। ठीक है, अब वहाँ वैल्यू रख दो, ये सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल दी, अब डिटरमिनेंट निकालना है, यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, अब वैल्यू रखो, A21 कितना है, 2, साथ में उसका कोफैक्टर कितना है, 7 प्लस A22 कितना है, 0, साथ में उसका कोफैक्टर कितना है, 7। ठीक है, A23 कितना है भाई, A23 1 है, और कैपिटल A23 यानी कि उसका कोफैक्टर कितना है, -7।
तो ये तो 14 हो गया, ये 0 हो गया, -7, 14 - 7 क्या आ गया 7। तो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना था, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7 आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट करना है, इसको फाइंड करना है, यानी कि 1 1 1। वैसे तो हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से भी हमने किया था, लेकिन उसकी सहायता से नहीं करना, हमने कोफैक्टर की हेल्प से ये आंसर निकालना है। देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। किसका यूज करना है, थर्ड कॉलम का यूज करना है। थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। थर्ड कॉलम में पहले क्या है, A31 क्या आएगा -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो पहला कॉलम, ठीक है, सॉरी 3 दिया, थर्ड कॉलम है ना, तो 1 3 आएगा, यानी कि पहली रो और तीसरे कॉलम को प्रेस करेंगे। पहली रो तीसरे कॉलम क्या बचेगा 1 y 1 z, तो ये तो -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा z - y आ गया, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट ऐसे करते हैं डिटरमिनेंट, इसकी प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट। A13 हो गया, 2 3 निकाल लो, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा भाई। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो प्रेस कर लेंगे, क्या बचेगा 1x 1z, यानी क्या आ गया -1 की पावर 5 -1, और ये आ जाएगा z - x, इसकी z - x। इसको क्या लिख सकते हैं, x - z भी लिख सकते हैं, माइनस अंदर ले गया मैं। जब माइनस अंदर रहे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस का, तो -z हो गया, माइनस प्लस x हो गया। A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम प्रेस करके 1x 1y, यानी क्या आ गया ये आपका -1 की पावर 6 प्लस यहाँ आ गया y - x, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमने, तो यूजिंग थर्ड कॉलम, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ A13 उसका कोफैक्टर साथ में, 8 2 3 साथ में उसका कोफैक्टर, A33 साथ में उसका कोफैक्टर, साथ में उसका कोफैक्टर लिख लो। देखो करेंगे इसका सोल्व। YZ A13 कितना है, YZ कोफैक्टर कितना है उसका Z - y, प्लस क्या है A23 कितना है भाई ZX, और साथ में उसका कोफैक्टर कितना है x - z, प्लस A33 कितना है भाई XY, और A33 कितना है y - x। ये मल्टीप्लाई करो, देखो y की z की इससे करेंगे YZ², YZ की y से करेंगे तो Y² z, ठीक है, ध्यान से करनी है मल्टीप्लाई। प्लस ZX की x से करेंगे तो क्या हो जाएगा ZX² हो जाएगा, ZX की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा Z² x हो जाएगा, XY की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा XY² - x²y, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या करेंगे, ऐसी चीज करेंगे ताकि उनमें से कुछ कॉमन आ जाए। देखो हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x² आ रहा है ना, इसको इकट्ठा लिख लो ZX² - x²y, ठीक है। पहले इसको और इसको इकट्ठा लिख लो, यानी कि XY² - Z²x। अब ये बच गया, इसको भी लिख लो YZ² - y²z। ऐसा क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये इसका काम यहाँ नहीं लेता हूँ, ये मैं x - z था, ठीक है। अब इन दोनों में से x² कॉमन आ गया तो क्या बचा Z - y। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, क्या बचेगा y² - z²। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y भी कॉमन आ रहा है z भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से Z - y बचेगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, जो कॉमन आता था वो कॉमन ले लिया। अब इसके एक फैक्टर बन रहे हैं, वो फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर बन जाएंगे,
एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, इसके फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यानी कि वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसके फैक्टर जो फैक्टर बनते थे वो फैक्टर बना ली। अब जो कॉमन आ रहा है, अब आप देख रहे हो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन लेके जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ हमें जेड माइनस वाई लिया, यहाँ वाई माइनस जेड है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस एक्स वाई प्लस जेड और यहाँ पर प्लस वाई जेड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो गया ये जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखो आगे और करते हैं हम, क्योंकि आगे एक चीज़ और कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है वो भी ले लो, जेड इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है वो ले लो, क्या कॉमन आ रहा है जेड माइनस वाई, यहाँ से देखो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस जेड कॉमन ले लो एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई इधर भी है इधर भी है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। ठीक है, जेड माइनस वाई है ही था पहले, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया एक्स माइनस जेड बच गया, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, क्या बच गया एक्स माइनस जेड। यहाँ हम एक यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसका थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो क्या होता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसे होता है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो -1 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका -1 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम एलिमेंट। कोफैक्टर की सहायता से हमने निकाला, वैसे देखो कोफैक्टर से थोड़ा लेंथी है, वैसे हम प्रॉपर्टी से निकालते तो बहुत आसान हो जाता है, R2 - R1 R3 - R1, तो उसकी सहायता से हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखो क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 5, इफ डेल इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड aij क्या है, इज द कोफैक्टर ऑफ aij, देन द वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, पहला दे रखा है a11, उसके साथ है a31 a12, उसके साथ है a32 प्लस a13, उसके साथ है a33। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है a11 a12 a12 a21 a13 a31 सॉरी 103। सी ऑप्शन क्या दे रखा है a21 a11 a22 a12 a23 a13, ये सी तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है a11 a11 प्लस a21 a21 प्लस a31 a31। ठीक है, इट गिवन बाय, हमने इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक यहाँ पर 13 नहीं है, 31 दे रखा है, a21 a11 a2, ठीक है, ये दे रखा है आपको। आपने जो आपको डेल दे रखा है, यानी कि जो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये दे रखा है, इसका ये डिटरमिनेंट इनमें से किसके इक्वल आएगा,
हमने प्रोवाइड किसके, ये देखो सारे जो वैल्यू हैं किसकी हेल्प से निकली हुई है, कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमने क्या किया था कि जो हम रो या कॉलम लेंगे उसके एलिमेंट की प्रोडक्ट उसी के कोफैक्टर से होनी चाहिए, तभी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। ये देखो यहाँ A11 की किससे प्रोडक्ट है, A31 के कोफैक्टर से है, तो ये तो गलत हो गया। ये देखते हैं, देखो ये तो ठीक है, बी देखते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी कर दी इन्होंने। A13 की किस प्रोडक्ट आनी चाहिए थी, उसी के कोफैक्टर से आनी चाहिए थी, ये भी आंसर गलत हो गया। सी देखो A21 की A11 से, ये भी गलत हो गया क्योंकि उसी एलिमेंट की उसी के कोफैक्टर से। यहाँ देखिए डी ठीक है, देखो A11 की A11 से, A21 की उसका कोफैक्टर, A31 उसका कोफैक्टर, तो ये हमारा इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी 4.4 माइनर एंड कोफैक्टर, ये हमारी कंप्लीट होती है। इसको ध्यान से अच्छे से करना, क्योंकि जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसी की सहायता से करेंगे, जो होगा एडजॉइंट। एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजॉइंट से ही आगे जाके हम इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर एंड कोफैक्टर। आशा है कि आपको समझ आ रहा है। यदि समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर डालें, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके जो घर बैठकर पढ़ रहे हैं। थैंक यू।